नहीं, किसी ने देखा है आपने से? शेरनी का दूध या तो शेर का बच्चा पी सकता है, नहीं तो सोने के बर्तन में रखा जा सकता है। सोने के बर्तन नहीं होते और शेरनी का बच्चा दिखता नहीं है, इसलिए दूध नहीं। तो कहते हैं ये जो भगवान का नाम लेना है और ललिता सखी की उपासना, जैसे शेरनी को दूध या तो शेर के पेट में पचता है, नहीं तो स्वर्ण के बर्तन में। इसलिए जो नाम जपने वाले हैं ये शेर के बच्चे हैं जी। ये तो मुश्किल से ये नाम जपना इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। लोग जो कहते हैं नहीं जप सकते हैं, वो झूठ नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि कलयुग उनको जपने नहीं दे रहा है। और परीक्षित महाराज कलयुग के ऊपर विजय प्राप्त कर ली है। अब परीक्षित महाराज ने कहा तो कलयुग मेरे राज से निकल जा। बोला महाराज कहाँ जाऊं, कोई जगह तो रहने के लिए दो। तो महाराज ने उनको 4 स्थान दिए, क्योंकि बैल जो है धर्म है, धर्म के चार पांव हैं, ऐसे धर्म के 4 स्तंभ है जिसके ऊपर धर्म खड़ा है। ये बिल्डिंग है ना, इसके 4 पिलर बनाते हैं, पिलर के ऊपर बिल्डिंग होती है। वो धर्म का जो भवन है वो 4 स्तंभ के ऊपर खड़ा है, सत्य, दया, तपस्या और पवित्रता। और 4 स्थान जो कलयुग को रहने के लिए भगवान ने दिए हैं, वो 4 धर्म के स्तंभ को ध्वंस करने वाले हैं, नाश करके गिराने वाले। कौन से स्थान कलयुग को दिए? पहला स्थान दिया जहां नशा होता है वहां जाके रहो। सुरापान लिखा है, सुरापान, शराब पिया जाता है, नशा होता है, वहां जाकर रहो। क्योंकि नशे करने से क्या होता है? बोला नशे करने से तपस्या, जो एक धर्म का स्तंभ है, वो ध्वंस हो जाता है, नाश हो जाता है। नशा करने वाला तपस्या नहीं कर सकता है, वो बैठ भी नहीं सकता है 1 घंटा 2 घंटा कथा में। उसको सिगरेट पीनी होगी तो बाहर जाना पड़ेगा। तो इसलिए नशा पहला स्थान दिया जाके रहने के लिए। बोला महाराज ये स्थान आपके राज में है नहीं। बोला फिर आप जहां पशु हत्या होती है, सुनो, जहां पशु हत्या होती है, मांस आहार होता है, वहां जाके निवास करो कलयुग। बोला इससे धर्म का कौन सा स्तंभ नाश होता है? बोला दया। हृदय में जो दया होती है वो समाप्त हो जाती है। जब घर में पाल कर पशु प्रेम से रोज खिलाकर और फिर उसके गर्दन के ऊपर छुरी चलाना, ये तो दया का दमन हो जाता है। बोला ये भी महाराज आपके राज में नहीं मिलेगा। तो कहा फिर जहां जुआ होती है वहां जाकर रहो। बोला इससे कौन से धर्म के स्तंभ का विनाश होता है? बोला जुआ सत्य का सत्यानाश करती है। ये जुआरे लोग सच नहीं बोल सकते। चौथा स्तंभ जो स्थान दिया कि जहां व्यभिचार होता है, विवाह से बाहर स्त्री पुरुष का आपस में संबंध होता है, उस स्थान पे जाकर कलयुग तुम निवास करो। इससे कौन सा धर्म का स्तंभ नाश होता है? पवित्रता। कलयुग ने कहा महाराज आपके राज में ये 5 स्थान नहीं मिलेंगे। कहा फिर जहां स्वर्ण में जाके निवास करो। इसका मतलब जहां संग्रह धन का होता है वहां जाके रहो, क्योंकि वहां कलह हो गई, वहां झगड़ा होगा। और ये कहने के बाद कलयुग वहां से चला गया। महाराज अपने राज में वापस आए। एक दिन महाराज अपने राज से निकले हैं, अपने सारे मंत्रिमंडल और सेनापतियों के साथ मृग्या करने के लिए जंगल में गए हैं, शिकार करने के लिए। क्षत्रिय के धर्म में ये शिक्षा के अंतर्गत आता है कि शेर को, चीते को जाके आमने सामने लड़के और अपना अभ्यास करें। और उस दिन महाराज परीक्षित अपने सारे साथियों से बिछड़ गए। प्यास के मारे अकेले सम्यक ऋषि के आश्रम में आए हैं। सम्यक ऋषि ध्यान में बैठे हुए हैं। महाराज का स्वागत नहीं किया, महाराज प्यासे थे। महाराज ने देखा कि ये साधु संत राजा को भोगी मानते हैं, विषयी मानते हैं, उनसे बात करना अपराध समझते हैं, अपना तप का नाश समझते हैं। हो सकता है
इसलिए ये आंखें बंद करके और मुझे अनदेखा करना चाह रहा है। महाराज ने परीक्षा लेने की दृष्टि से मरा हुआ सांप उठाया, तीर की नोक के ऊपर लेके और सम्यक के गले में डाला कि अगर ये झूठ मूठ का आंखें बंद की होगी तो सांप के स्पर्श से ये जाग जाएगा, और वास्तव में समाधि में होगा तो इसको पता नहीं लगेगा। सांप को रखा, समाधि में देखा। महाराज वापस बाहर निकले और पश्चाताप करने लगे कि मुझसे अपराध हो गया, भगवान मेरे वंश को विनाश मत करना, मुझे दंड देना, एक ब्राह्मण के प्रति मैंने अपराध कर लिया। पश्चाताप करके परीक्षित लौट रहे हैं। कुछ बच्चों ने देखा सम्यक के गले में महाराज ने मरा हुआ सांप डाला है। वो बच्चे दौड़ते हुए कोशकी नदी के किनारे गए जहाँ सम्यक का बेटा श्रृंगी स्नान कर रहा था, और उसने श्रृंगी को कहा, अरे तुम्हारे पिता के गले में यहाँ का महाराज मरा हुआ सांप डाल के गए हैं। उसने सोचा नहीं, विचार नहीं किया, क्या परिस्थिति थी ये भी पता नहीं लगाया। कोशकी नदी का जल लेके कहा, जिस राजाओं को हम राज अभिषेक करके राजा बनाते हैं वो आज हमारा अपमान करते हैं। आज से 7वें दिन तक्षक सांप उसको डसे और उसके प्राण निकल जाए। ये कहने के बाद बाहर निकला श्रृंगी, वापस आके अपने पिता के आश्रम में रोने लगा। उसका रोदन सुन के सम्यक की आंख खुली। बेटा तुम क्यों रो रहे हैं, तुम्हारा अपमान किसी ने कहा? बोला नहीं, आपके गले में सांप। उसने कहा ये सांप, कभी लोग सांप डालते हैं, कभी माला डालते हैं, हमारे लिए सब बराबर है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, बेटा रो क्यों रहे? बोला महाराज करके गए, मैंने महाराज को शराब दे दिया। बोला बच्चा तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने ब्राह्मण तेज का दुरुपयोग कर लिया। सम्यक ने अपने शिष्य को कहा कि आप जाके महाराज परीक्षित को सावधान करो कि मेरे अपक्व पुत्र ने आपको 7 दिन के बाद तक्षक शराब से 10 के मृत्यु का श्राप दे दिया है, आपका कल्याण हो, आप सावधान हो जाइए। आप ये समाचार भेज दिया है। और यहाँ सम्यक ने अपने पुत्र के द्वारा इस कार्य का अनुमोदन नहीं किया है, उसको अच्छा नहीं माना है। यहाँ एक प्रचलित लोगों में धारणा है कि महाराज परीक्षित जरासंध का मुकुट उस दिन सर के ऊपर धारण करके आए थे, और कलयुग ने उस सोने के मुकुट के अंदर नावास किया और परीक्षित के द्वारा एक माता माँ का अपमान हुआ। इस बात को भागवत के किसी भी टीकाकार ने नहीं माना है। बोला जिस कलयुग के ऊपर परीक्षित ने विजय प्राप्त की वो कभी साहस ही नहीं कर सकता परीक्षित के मुकुट में प्रवेश करने का, ये असंभव है। तो फिर कलयुग ने किसको अपना पहला शिकार बनाया? उन छोटे 4 बच्चों को जिन्होंने जाके श्रृंगी को सुनाया। वो अनजान बच्चों को कलयुग ने अपना शिकार बनाया और श्रृंगी उसके चक्कर में आ गया। और ये पहला भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं, कलयुग ने ब्राह्मणों और क्षत्रियों के बीच में एक दरार डाल दी, और फिर क्षत्रियों को मार्गदर्शन करने वाले ब्राह्मण नहीं रहे तो क्षत्रियों ने वैश्यों के साथ अत्याचार किया। जैन धर्म बना, जैन धर्म बना। और फिर वैश्यों ने चतुर्थ वर्ण शूद्रों के साथ अत्याचार किया, बौद्ध धर्म बना। ये 3 जो 2 धर्मों का विभाजन हुआ है ये कलयुग के प्रभाव से हुआ है। और ये तो फिर भी 2000 साल से पुरानी बातें हैं। 100 साल भी नहीं पहले, 80 साल पहले इसी कलयुग ने अंग्रेजों के माध्यम से वो मास्टर तारा सिंह को मोहरा बनाया और सिख धर्म अलग कराया। भाई 10वीं गुरु तक सभी हिंदू थे, तो सभी एक हिंदू हैं।
वेदी है। वेदी का मतलब चतुर्वेदी, दो वेदी, त्रिवेदी। गुरु नानक साहब तो वेदी है। और जैसे सोडा, सुल्तान सोडे हमारे पास राजपूत होते हैं, तो ये तो सब राजपूत हैं। और फिर ये तो सिख को हमारे जो सनातनी हिंदुओं ने अपना दूसरा बेटा गुरु गोविंद सिंह को सेना में दिया था। हमारे दूसरे बेटे हैं जो सिख बने, जो जिसकी सेना बनाई गई थी। परंतु ये अंग्रेजों ने मास्टर तारा सिंह को कहा कि हम हिंदू नहीं, पहला नारा लगाया। ये जो हर मंदिर है अमृतसर में, इसके अंदर मूर्तियां हुआ करती थी और उदासीन साधु रहा करते थे। और ये मास्टर तारा सिंह ने पार्टीशन से पहले ये नारा पहले लगाया। वो मूर्तियां सब वहां से निकाली गई। तब सामने एक दुर्गियाना मंदिर बना अमृतसर में। तो ये सारा इतिहास, ये एक धर्म अभी बना है नया। और इसके बाद फिर अभी क्यों ब्यासी अलग कहते हैं, हम हिंदू नहीं, वो सिखों से अलग हो गए। ये सब धर्म कलयुग के कारण बनते जा रहे हैं। वास्तव में एक ही सनातन धर्म है। हमने कल के सत्संग में आपको शायद कहा होगा कि आत्मा का धर्म तो सबका एक है, बाकी शरीरों के धर्म अलग अलग हैं। और ये जो कृष्ण भावना अमृत संघ है, ये प्रचार आत्मा के धर्म के आधार के ऊपर हो रहा है, शरीरों का नहीं है। इसलिए शरीरों के आधार के ऊपर होते थे तो अमेरिका के, अफ्रीका के और रशिया के ये तो हिंदू इस सनातन धर्म में तो नहीं आ सकते थे। ये सनातन धर्म तो आत्मा के स्तर पे है, इसलिए सबको भगवान की सेवा करने का अधिकार है। ये धर्म है जिसका प्रचार भागवत में है। और अन्य धर्म जो है वो सब कलयुग के द्वारा ही निर्मित हैं और उसके ऊपर कलयुग का बहुत भारी प्रभाव है। इसलिए आपस में लड़ रहे हैं। ये सारे आप दुनिया में लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं, इसी को तो कलयुग कहते हैं। कलयुग का मतलब कलह और झगड़ा। और इसके बाद परीक्षित महाराज, यहाँ एक बात स्पष्ट समझ में आ जानी चाहिए कि परीक्षित को प्यास लगे ये भी संभव नहीं है, और वो उनके द्वारा एक ऋषि का अपमान हो ये भी संभव नहीं। और एक ऋषि पुत्र से शराप मुख से निकल जाए, जिससे आशीर्वाद निकलना जाए, ये भी संभव नहीं है। ये सब भगवान की लीला शक्ति ने भागवत के अवतार की भूमिका बनाई। इसी परीक्षित के ऊपर जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया था तो भगवान ने उसको अपने सुदर्शन चक्र और गदा से रक्षा कर ली थी। आज परीक्षित के ऊपर ब्राह्मण के वाणी का वाग अस्त्र चला है तो भगवान ने वाणी के रूप में भागवत से उसकी रक्षा की। तो वाणी के अस्त्र से वाणी से रक्षा होगी और अस्त्र को अस्त्र से रक्षा होगी। तो यहां भगवान ने भागवत से उनकी रक्षा की है। और आत्मा की तो रक्षा हो गई, आत्मा के धर्म की भगवान ने रक्षा। अब परीक्षित भाव भक्ति में सहन शक्ति का उदाहरण है। अब परीक्षित महाराज अपने घर में पहुंचे हैं, पानी नहीं अभी तक पिया है। दरवाजे के ऊपर सम्यक के शिष्य के आने का समाचार मिला है। महाराज ने आके उनसे कहा, प्रणाम है आपको ऋषिवर। कहा, महाराज हमारे ऋषि सम्यक ने आपको समाचार भेजा है कि उनके अनजान बच्चे ने आपको 7 दिवस के बाद तक्षक के द्वारा डसे जाने का श्राप दे दिया है और महाराज आपको आशीर्वाद दिया है कि आपका कल्याण हो। अब आप अपना व्यवस्था कर लीजिए। ये कह के सम्यक का शिष्य चला गया। महाराज वहीं खड़े थे परीक्षित। न राज को देखा, न कोश को देखा, न सेना को देखा, न सिंहासन को देखा, न रानियों को देखा। वहीं खड़े खड़े गुरुजनों को कहा, कृपाचार्य ऋषि धौम्य, मेरे पुत्र जन्मेजय को राज सिंहासन पे स्थापित कर लो। हम गंगा के तट के ऊपर जाएंगे। भागीरथी विष्णुपदी गंगा के तट के ऊपर बैठकर जल अन्न का त्याग करके भगवान की कथा का श्रवण करेंगे। ऐसे कहकर महाराज परीक्षित वहां से सीधा गंगा जी की एक धारा जो सुखताल से जा रही है उस स्थान के ऊपर आके बैठ गए। इस समाचार इतना तीव्र गति से ब्रह्मांड में फैल गया कि ऊपर के लोकों से, तप लोक से, जन लोक से बड़े बड़े ऋषि धरती के ऊपर उतर के आए। और वहां भागवत में उन ऋषियों का नाम है, व्यासदेव भी आए, नारद भी आए, पराशर व्यासदेव के पिता भी आए
और गौतम, कणाद, अत्रि, ये सब मेधातिथि और ये सब ऋषि सब इकट्ठे हो गए हैं। परीक्षित महाराज सबको प्रणाम करके कहते हैं कि मेरे द्वारा एक ब्राह्मण का अपराध हो गया। मृतक सांप मैंने उनके शरीर पे डाल दिया था। अब इस अपराध का प्रायश्चित करने के लिए आप हमें बताइए। मैंने गंगा जी का जो भगवान के चरणों से निकलती है उसका आश्रय ले लिया है। मैंने जल पान का त्याग कर दिया है। अब मैं आपसे विष्णु हरि कथा सुनना चाहता हूँ। तो सब ने आपस में सलाह करने लगे कि इस स्थिति में यज्ञ कराना चाहिए, यज्ञ राजा से, कि दान कराना चाहिए, कि पूजा करानी चाहिए। कोई निर्णय नहीं हो पा रहा था। और इतने बीच में दूर से 16 साल की अवस्था के दिगंबर वेश में सांवले सलोने सुखदेव जी दिखाई दिए, जिसको उस समय हस्तिनापुर के बच्चे और बच्चियां पागल समझ के उसके पीछे उसको चिढ़ाते हुए आ रहे थे। पहचानने में भी नहीं आ रहे थे। और उसको दूर से देखते ही राजा परीक्षित के साथ सारे ऋषि व्यासदेव को और नारद जी को छोड़ के उठ के खड़े हो गए उनके स्वागत में। ये देखकर बच्चे और लड़कियां तो भाग गई कि ये कोई सामान्य पागल नहीं है। और परीक्षित महाराज ने उनको आसन के ऊपर विराजमान करके उनके चरण धोए कि आपका इस वक्त यहाँ आना हम जैसे राजा के हित के लिए, हमारा इसमें कोई पुण्य नहीं है। निश्चित रूप से हमारे पितामह पांडव भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे और आपको श्री कृष्ण ने निश्चित रूप से भेजा है। इसी प्रसंग को लेकर श्रील प्रभुपाद जी कहा करते थे, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। ये तो भगवान श्री कृष्ण ने सुखदेव को परीक्षित को मार्गदर्शन करने के लिए भेजा है। परीक्षित गुरु ढूंढने के लिए नहीं गया था, भगवान ने गुरु परीक्षित के पास भेज दिया। और अब सब ने एक सम्मत, व्यासदेव वहां बैठा है जो सुखदेव का पिता है, जिसने उनको भागवत पढ़ाई है। व्यासदेव का गुरु भी नारद वहां बैठे हुए हैं। फिर भी सबने एक सम्मत परीक्षित महाराज को भागवत सुनाने के लिए सुखदेव महाराज को नियुक्त किया। इसको कहते हैं ब्राह्मण अपने अनुभव के ज्ञान से वरिष्ठ होता है, बड़ा होता है। क्षत्रिय अपने भुजाओं के बल से महान होता है। वैश्य धन से महान माना जाता है। चतुर्थ वर्ण को उम्र से बड़ा माना जाता है, साल से बड़ा बुद्धिमान नहीं। बुद्धिमान तो इसलिए अनुभव के ज्ञान में सुखदेव महाराज बहुत ऊपर के स्थान पे थे। और सुखदेव महाराज का प्रकट होने के ऊपर परीक्षित जी कहते हैं, महाराज क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या जपना चाहिए, क्या नहीं जपना चाहिए। सब लोगों का सब समय सब जगह कल्याण कैसे हो और जिसकी मृत्यु निकट हो उसको क्या करना चाहिए। यहाँ पहला स्कंद पूर्ण आहुति पे पहुँचता है। अब दूसरे स्कंद में, यहाँ पहले स्कंद में एक बात आपको बताते चले कि 18वें अध्याय तक आते आते 19 अध्याय के इस स्कंद में सारे ऋषि कहते हैं कि हम यज्ञ कर रहे थे कलयुग को रोकने के लिए। इस यज्ञ से धुआं इतना उठा है कि हम सारे धुएं से दूषित हो गए हैं, परंतु हमारा हृदय पवित्र नहीं हो रहा था। परंतु आपकी कथा सुनने से अब पहले दिन ही हमको ऐसे लग रहा है कि ये कथा अमृत है। इसलिए कल से हम सुबह 9 बजे से पहले ही यज्ञ की पूर्ण आहुति करके सुहा कर देंगे, परंतु आप फिर कथा धारावाहिक सारा दिन सुनाते रहना। अब शुरुआत में यज्ञ मुख्य था और कथा गौण थी, अब कथा मुख्य हो गई और यज्ञ गौण हो गई। तो ये भागवत का प्रभाव पहले दिन सारे ऋषियों के ऊपर पड़ा और उन्होंने कथा को अधिक महत्व दिया। अब दूसरे स्कंद में सुखदेव महाराज को मंगलाचरण करना ही भूल गए। परीक्षित के प्रश्न से इतने प्रफुल्लित हो गए का, महाराज वरेयम ते प्रश्न, आपका प्रश्न कितना महान है,
आपका अंत समय है, मृत्यु सामने खड़ी है, फिर भी आप सबके भले की बात कर रहे हैं। महाराज आत्म तत्व को जानते नहीं है। ये दुनिया वाले रात को या सोते हैं या भोग करते हैं दिन में या धन कमाते हैं, इनके पास तीसरा कोई काम नहीं। इन लोगों का जीवन ऐसे व्यर्थ जा रहा है, आत्म तत्व के विषय में नहीं जानते हैं। इसलिए आपके पहले प्रश्न का मैं उत्तर देता हूं कि सब लोगों का सब समय सब जगह कल्याण होने के लिए एक काम करें। ईश्वर भगवान हरि जो सर्वात्मा सबके हृदय में बैठे हुए हैं ना, उसकी कथा सुने, उसका कीर्तन करें और उसका सुमरण करें। अगर मुक्त भय से मुक्त होना चाहते हैं तो सब लोगों का सब समय सब जगह कल्याण कैसे हो, इसका उत्तर है भगवान की कथा सुननी चाहिए, भगवान का कीर्तन करना चाहिए और भगवान के नाम का सुमरण करना चाहिए। ये सब लोगों का सब समय सब जगह एकमात्र कल्याण का साधन है। सब समय सब जगह सब लोग इसको कर सकते हैं। कथा सुनना, भगवान के नाम का कीर्तन करना और भगवान के नाम का सुमरण करना, 3 काम करना। फिर कहा कि भले तप करे, यज्ञ करे, दान करे, लेकिन अंत में नारायण याद ना आए तो सब कुछ बेकार है। इसलिए 3 करने में भी अगर मुश्किल लगे तो एक काम जो सबके लिए सरल है वो है हरि नाम संकीर्तन एवं। भगवान के नाम का संकीर्तन एक साधन सबसे श्रेष्ठ है। महाराज खटवांग महाराज ने तो 2 घड़ी में भगवान को प्राप्त कर लिया था। आपके पास 7 दिन है, आपको मैं भागवत की कथा सुनाने जा रहा हूं। उससे निश्चित रूप से आपको भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य की प्राप्ति होगी, उसके पार्षद बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। और फिर सुखदेव महाराज कहते हैं कि परीक्षित, पहले आरंभ में नए भक्तों को इस पूरे विश्व को भगवान का शरीर समझना चाहिए। और भगवान के चरण है पाताल लोक, और भगवान की कटी प्रदेश है ये भूलोक, और भगवान का सर है सत्य लोक जब ब्रह्मा रहते हैं। ऐसे भगवान के विराट रूप का ध्यान करना चाहिए। फिर लिखा, इस ध्यान करने के बाद थोड़ा और आगे अगर बढ़ें तो फिर अपने हृदय में परमात्मा का ध्यान करने का अनुभव करना चाहिए। सबके हृदय में भगवान परमात्मा के रूप में बैठे हैं, जो हमारे सुहृद हैं, जो हमारे शुभ चिंतक हैं, और वो कभी हमारा साथ नहीं छोड़ते। दुनिया के सारे संबंधी हमारा साथ छोड़ते हैं, लेकिन भगवान कभी किसी स्थिति में, जब तक हम इस भौतिक जगत में पड़े हैं, किसी भी लोक में जाएं, भगवान हमारे साथ जाते हैं, कभी हमको अकेला नहीं छोड़ते। उसका ध्यान करना चाहिए। फिर कहा, क्या ये सब करने में समर्थ नहीं हो तो सरलता से जीवन में भगवान की भक्ति कर लेना चाहिए। भगवान की भक्ति एकमात्र ऐसा प्रबल साधन है जिस साधन से सारे साधनों का फल अपने आप प्राप्त हो जाता है। अन्य साधन अलग करने की कोई आवश्यकता नहीं। अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधी तीव्रेण भक्ति योगेन यजते। सुख, चाहे मुक्ति की कामना हो या संसार में कुछ पाना चाहो, कुछ भी इच्छा हो, तीव्रता से भक्ति करने से भगवान की सब कुछ अपने आप प्राप्त हो जाता है। इसके बाद ये असल में श्रद्धा और विश्वास के विषय में ये अध्याय 4 हैं। और फिर चौथे अध्याय में सुखदेव महाराज को मंगलाचरण करने की इच्छा होती है, क्योंकि परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा कि ये सृष्टि भगवान कैसे करते हैं। तो सृष्टि के प्रश्न का उत्तर देने के लिए सुखदेव महाराज ने मंगलाचरण करना शुरू किया। उस मंगलाचरण में कुछ श्लोक बहुत अच्छे हैं। 13वें श्लोक से लेकर 24वें 25वें श्लोक तक सुखदेव महाराज का मंगलाचरण है, जिसमें कहते हैं, कोई चाहे नीच से नीच जाति का
खस हो, यवन हो, मलेच्छ हो, उससे भी नीचे गिरा हुआ हो, अगर भगवान के भक्तों का संग हो तो प्रभु विष्णु भगवान की कृपा से उसका कल्याण हो जाता है। और ये प्रमाण के रूप में हमने श्रील प्रभुपाद के प्रचार में खस कहते हैं मंगोलों को और चाइनीज को, जिनके ऊपर मूछ नहीं होती है, नीचे दाढ़ी नहीं होती है, उसको खस कहते हैं। वो भी भगवान के भक्तों की कृपा से भक्त बन गए। और मलेच्छ, यवन, ये सब जो सिंधु के उस पार भारत से जब परशुराम महाराज ने परसा उठाया था, तब क्षत्रिय सब सिंधु नदी को पार करके उस तरफ चले गए थे एशिया में। जहाँ बिखर गए थे उनको आर्य कहने लगे। वो सारे के सारे यवन हो गए। बाद में प्रभुपाद लिखते हैं वो सारे यवन हो गए, धर्म छोड़ दिया। वो भी भगवान की भक्ति कर सकते हैं। फिर यद हरणम, यद स्मरणम, यद भगवान के नाम का स्मरण करना, भगवान के नाम का कथा का श्रवण करना, भगवान का दर्शन करना, भगवान का कीर्तन करना, सदयोग एकदम लोकस्य धुनोति कम कलमशम, लोगों के सारे दुखों को पापों को धो देते हैं। इसलिए ऐसे भगवान की कथा को सुनना चाहिए। दानी कोई कितना भी हो, यशस्वी कोई कितना भी हो, तपस्वी कोई कितना भी हो, अगर भगवान को अर्पण नहीं करता है तो उसको कोई लाभ नहीं होता है। और फिर सुखदेव महाराज कहते हैं ये 16 तत्वों का शरीर बना के इसके अंदर आप सो रहे हो भगवान, निर्माण सेते, इसके अंदर आप सो रहे हो। ये आपका शरीर आपने बनाया, इसमें आप सो रहे हो। अब आप मेरी वाणी को अलंकृत करें और आप जो मुझसे कहलाएं वो मैं कह सकूं। ये कहकर सुखदेव गोस्वामी ओम नमो वासुदेवाय जो अपने पिता जो व्यास देव को प्रणाम करते हैं और उसके बाद सृष्टि के कर्म को बताते हैं। और यहाँ प्रसंग उठता है कि कहते हैं जो आपने मुझे सृष्टि के विषय में पूछा है, ऐसा प्रश्न नारद जी ने एक बार अपने पिता ब्रह्मा से पूछा था। और नारद जी ने ब्रह्मा को आके पूछा, पितामह मैं देखता हूँ कि आप इस सृष्टि के कर्ता हो, इस सृष्टि कैसे होती है? ये सृष्टि आपके हाथ के हथेली के ऊपर रखे हुए आंवले के फल की तरह है, आप इसको सब तरह से जानते हो। फिर भी मैं देखता हूँ, एक मेरी संदेह है कि आप ध्यान किसका करते हो? अगर आप भगवान हो तो आप किसका ध्यान करते हो? इसके ऊपर कहने लगे ब्रह्मा जी के बेटा तुम सच कहते हो, वही मुझे मूर्खता से भगवान मानते हैं जिनको भगवान की माया ने मोहित करके रखा। और ब्रह्मा जी कहते हैं मैं, शंकर जी, इंद्र, चंद्र, जितने भी सब देवता हैं, ये सब उस भगवान की आज्ञा से इस धरती के कार्य का करते रहते हैं। ब्रह्मांड का जिसको भगवान की माया मोहित करती है वो मेरे को जगत गुरु मानते हैं। इसका अर्थ ये है कि इतना बड़ा इस सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा, नारद के द्वारा जब भगवान कहा गया तो उसने कहा मैं भगवान नहीं हूं, भगवान के हम सब आदेश पालक करता सेवक हैं, और जो मुझे भगवान कहते हैं उनको भगवान की माया ने भ्रम में डाल दिया है। और आश्चर्य तो ये है कि ब्रह्मा के बनाए हुए कीट पतंग जैसे दुनिया में ये मानव अपने आप को भगवान कहला के दूसरों को, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। जब ब्रह्मा भगवान अपने आप को मानने को तैयार नहीं है तो ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि किए हुए मानव अपने आप को अगर भगवान मान ले तो कितना ये विडंबना है कि इस धरती के ऊपर आए दिन नया भगवान बन रहा है और लोगों को बेवकूफ बना रहा है। और फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान गर्भ सागर में जो विष्णु शयन करते हैं, जब उनको सृष्टि करनी होती है तो उनका जो नाभि का भाग है वो नीला हो जाता है। वहाँ से एक कमल का डंडा निकलता है, उसमें 14 लोक होते हैं। नीचे पाताल लोक होता है और ऊपर सत्य लोक होता है। और उसके ऊपर एक बहुत बड़ा कमल का फूल खिलता है और उस कमल के ऊपर
मेरा भगवान सृष्टि करते हैं। और मैं जब पैदा हुआ तो मैं ऊपर से नीचे तक उस कमल में अपने आप ढूंढने गया कि मुझे किसने पैदा किया है। अंधेरे में मैं घूमा ऊपर से नीचे तक, हमें कुछ पता नहीं लगा। तब मैंने 2 शब्द केवल सुने, तप तप तप, तपस्या करो तपस्या करो तपस्या करो। और उस समय शुद्ध सरस्वती ने प्रकट होकर मेरे को 18 अक्षर का गोपाल मंत्र दिया। और मैंने 100 देवताओं के समय तक बैठ के उस मंत्र का जप किया। और जब वो जप पूरा हुआ तो भगवान नारायण प्रकट हुए, मुझसे हाथ मिलाया और मुझे कहा, ब्रह्मा मैं तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट हुआ हूँ। अब तुम्हारे को मैं वो ज्ञान दूंगा, विज्ञान दूंगा, उसके साथ उसके रहस्य के अंग भी दूंगा। और ऐसे कहकर मैंने भगवान को प्रार्थना की तो भगवान ने मेरे को 4 श्लोकों में श्रीमद् भागवत को दिया। पहले श्लोक में भगवान ने कहा, न मुझसे पहले कोई था, न मेरे बाद में कोई रहेगा, सब मुझसे उत्पन्न हुए हैं। मैं पहले भी था, अब भी हूँ, बाद में भी रहूंगा। दूसरे श्लोक में कहा, मेरे अतिरिक्त जो कुछ आपको दिखता है वो माया है। और आगे कहा कि मुझे पाने के लिए आपको जो है मेरा सुमरण करने पड़ेगा। मेरा प्रेम ही मुझे पाने का एकमात्र साधन है। ये 4 श्लोकों की व्याख्या बहुत समय लेता है, पर चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा के अंतर्गत इन 4 श्लोकों को 3 सिद्धांतों में जो है स्थापित किया हुआ है। पहला श्लोक है भगवान का संबंध ज्ञान, के भगवान कितने शक्तिशाली हैं, कैसे सृष्टि करते हैं। और भगवान की माया के जो भगवान से अलग है वो माया है, ये भी भगवान का संबंध ज्ञान है। फिर भगवान को पाने का साधन जो है वो है भक्ति, उसको अभिधेय कहते हैं। अभिधेय का मतलब भक्ति। और फिर जो चौथा श्लोक है उसमें वो सब साधन भक्ति के जिनका फल है भगवान का प्रेम, उसको प्रयोजन कहते हैं। तो अभिधेय, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, ये 3 सिद्धांत 4 श्लोकों में भागवत में स्थापित हैं। और इसके उपरांत एक श्लोक में भागवत या कोई भी पुराण तब महापुराण कहलाता है जब उसके अंदर 10 विषय होते हैं। सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, ऊची, मनवंतर, ईशानु कथा, मोक्ष, निरोध, आश्रय। 10 विषय ऐसे होते हैं भागवत में। ये 10 विषय क्या हैं, कैसे हैं, इसका चर्चा आप थोड़ा सा करते हैं 10-1 मिनट में। बाबा लेट हो गया, दूर से आए, सब जाएंगे, सब जाने वाले, आपसे भी मिलना है हमको बाबा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ठीक है, कीर्तन कीजिए। बाबा इसका बर्थडे है। बर्थडे है तो लाइए केक काटिए।